देखते हैं। अच्छा, पहली जो डेफिनेशन है ना, अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये डेफिनेशन हमने निकाली है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है कि किसी भी जगह जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसी जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उस रेशो से स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी जितनी हम किसी चीज पर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उस रेशो से स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा अप्लाई कर दें तो हो सकता है वो चीज टूट जाए। तो इसलिए एक लिमिट के अंदर रहकर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो लिमिट है ना, इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हम हुक्स लॉ को इस तरह पढ़ेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे इस तरह, और फिर इसमें लिखाएंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे? जो यूनिट स्ट्रेस के हैं, क्योंकि स्ट्रेन के तो यूनिट होते नहीं हैं, तो वही यूनिट इसके भी होंगे। स्ट्रेस की यूनिट हमने पढ़े हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इस कांस्टेंट के यूनिट होंगे, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन नाम हैं मुख्तलिफ। तीन नाम किस बुनियाद पर हैं? हमने जो कल स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स पढ़ी थी उनमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, यानी अगर सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएंगी। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक, और अगर एरिया चेंज हो रहा है तो शेयर। तो इस लिहाज से इस कांस्टेंट के तीन नाम हैं। पहला नाम है इस कांस्टेंट का यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस कब होगा ये कांस्टेंट? अगर आप डिवाइड कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन पे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल मैंने क्या बताया था कल, कि ऐसी स्ट्रेस जिससे किसी चीज की सिर्फ लंबाई में इजाफा हो। ठीक है, सिर्फ लेंथ चेंज हो, तो उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और जो स्ट्रेन होगी, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको हम स्ट्रेन कहेंगे। तो अगर आप दोनों चीजें टेंसाइल लेकर रेशो ले रहे हैं तो उससे जो कांस्टेंट आएगा ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको फिर हम कहेंगे यंग मॉडुलस। इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर है स्ट्रेस तो उसका फॉर्मूला लिखें F/A। नीचे है स्ट्रेन, तो ये भी हमने पढ़ा है कल, डेल्टा L/L। और इसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहां पे ऐसे। दूसरी टाइप जो है वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कब कहेंगे? जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे डिवाइड करें, फिर इसी कांस्टेंट का नाम हो जाएगा बल्क मॉडुलस। तो देखें इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा, और इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड जो टाइप है इसकी वो है शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस में हम क्या करेंगे? शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन पर डिवाइड करेंगे। इनकी इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं F/A, और नीचे आएगा टेन थीटा शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला। इसमें अपने ये जहन में आपने नोट किया कि स्ट्रेस का फार्मूला कहीं भी नहीं चेंज हो रहा, वो हर जगह वही है F/A। सिर्फ स्ट्रेन का फार्मूला चेंज होगा। लेंथ के लिए डेल्टा L/L, वॉल्यूम के लिए डेल्टा V/V, और एरिया के लिए शेयर स्ट्रेन के लिए डेल्टा A/A या टेन थीटा। और इसके बाद चाहे इनमें से कोई भी कांस्टेंट हो, शेयर मॉडुलस हो या
बल्क मॉडुलस हो या यंग मॉडुलस हो, तीनों के यूनिट सेम है अगर एमसीक्यूज में आ जाएं, ठीक है। न्यूटन, पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये अभी हमने जो पहले इससे पहले पढ़ लिया। तो ये दो तीन डेफिनेशंस आपने इसमें करनी है।